नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्लास्टिक प्रलय। दरअसल मुश्किलों को आसान बनाने के लिए इजाद किया गया प्लास्टिक अब धरती पर बोझ बन गया है। जल, जंगल और जमीन इसकी चपेट में है और ये नदियों के साथ समुद्र के जलीय जीवों के साथ ही इसके विषैले और कैंसर पैदा करने वाले एलिमेंट्स इंसानों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। साल 2014 में दुनिया में हर साल 31.1 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता था, जो 2050 तक 3 गुना बढ़ने की आशंका है। मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इसका कचरा इतना इकट्ठा हो गया कि उसके रिसाइकलिंग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे होने वाले नुकसान का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अगले कुछ सालों में प्लास्टिक को बनाने में दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत का 20% इस्तेमाल होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर बात करें तो निर्माण की लागत और उससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों से हर साल 40 अरब डॉलर का नुकसान होता है। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल और उसका कचरा किस तरह से प्रकृति और इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश प्लास्टिक प्रलय। केमिकल कैंसर के कारक। फिर भी पैदा करते प्लास्टिक। जल, जमीन, वायु में प्रदूषण। पशु पक्षी इंसान घुटते हर क्षण। बिगड़ रहा प्राकृतिक संतुलन। दरअसल प्लास्टिक का कचरा जल स्रोत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। 1950 से 2016 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो ये इन सब के बीच करीब 66 सालों में जितना प्लास्टिक नदियों और समुद्रों में इकट्ठा हो चुका, उतना महज 1 दशक में जमा हो जाएगा। नदियों और समुद्रों में इकट्ठा हो रहा प्लास्टिक का कचरा अब अलार्मिंग स्टेज में पहुंचता जा रहा है। प्लास्टिक और पॉलीथीन लोगों को जिंदगी से इस कदर जुड़ चुकी है कि इससे दूर होना मुश्किल हो गया है और इससे होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने के बावजूद ना तो उसका उत्पादन कम हो रहा है और ना ही इसके इस्तेमाल में कमी दर्ज हो रही है। प्लास्टिक में खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं और ये आसानी से डीकंपोज भी नहीं होते हैं, जिससे नदियां जहरीली बनती जा रही हैं और इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं पर खतरा बढ़ता जा रहा है। नदियां बन रही जहरीली। प्लास्टिक कभी न खत्म होने वाला सामान है। ये अपने आकार प्रकार में लंबे वक्त तक बना रहता है। नतीजा, अब हर जगह इसके कचरे का ढेर लगता जा रहा है। हालात किस खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुके हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में बहने वाली नदियां यानी अहम जल स्रोत अब प्लास्टिक के कचरे में तब्दील होती जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़ और पुणे से होकर बहने वाली उल्लास नदी टनों प्लास्टिक लेकर अरब सागर में मिल रही है। ये प्लास्टिक कचरा ले जाने वाली दुनिया की टॉप 5 नदियों में शामिल हो चुकी है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक दुनिया की हजारों नदियां महासागरों में 80% प्लास्टिक कचरा पहुंचा रही हैं। प्लास्टिक के उत्पादों में कई सारे उत्पाद शामिल हैं। निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें और प्लास्टिक, फूड पैकेजिंग और बंद बोतलें, जाल और मछली पकड़ने का सामान, समुद्री जहाजों से निकला कचरा। जिस तरह से जल स्रोतों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है, वो उसके आकार को तो छोटा कर ही रहा है, साथ ही उसके हानिकारक केमिकल से जीव जंतुओं को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक के कचरे का महज 10% हिस्सा ही रिसाइकिल होता है। इसका 90% हिस्सा जल, जंगल और जमीन तीनों को नुकसान पहुंचा रहा है। हर दिन प्लास्टिक से भरे 2000 ट्रकों के बराबर कचरा दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में फेंक दिया जाता है। हर साल 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जलीय इकोसिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक
सारे रिसोर्सेज के लिए बहुत हार्मफुल है। आप चाहे उनको नेचुरल रिसोर्सेज की बात लीजिए उसमें, क्योंकि ये पेट्रोलियम वगैरह से प्रोड्यूस होता है, तो फॉसिल फ्यूल भी हमारा ख़त्म हो रहा है। दूसरा, अगर आप वाटर पोल्यूशन की बात करें इसके थ्रू, तो प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और जो कि वाटर को बहुत टॉक्सिक बना देता है। और हम ह्यूमन बीइंग्स एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग के लिए वाटर पर ही डिपेंड करते हैं। तीसरा, सॉइल को भी ये पोल्यूट करता है। इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं, लीचिंग डाउन है, इसके जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स है वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए और सॉइल को इनफर्टाइल भी बना देते हैं। चौथा, इसमें एयर पोल्यूशन को भी इम्पैक्ट करता है। जब इसको बर्न करते हैं तो डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस जैसी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जिससे कि कैंसर और ऑल्सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने का खतरा है। फर्दर, प्लास्टिक के थ्रू हमारे एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, क्योंकि इसको प्रोडक्शन में काफ़ी एनर्जी जो खर्च होती है। दूसरा, इसको डिस्पोजल में भी एनर्जी यूज़ होती है। तो प्लास्टिक हमारे सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट कर रहा है। अलग अलग प्लास्टिक का घनत्व अलग अलग होता है। हालांकि इसकी मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन प्लास्टिक नदियों और आखिर में महासागरों में अलग अलग गहराई पर पहुंच जाता है। जल स्रोतों में जो कचरे का ढेर दिखता है वो महज 1% है, जबकि 99% हिस्सा उसकी गहराई में पहुंच रहा है। प्लास्टिक का कचरा शहर के प्रमुख स्थानों पर फेंका जाता है, जो मानसून की बारिश के साथ बहकर नदियों में जाकर मिल जाता है। नदियां इन कचरों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं, या यूं कहें कि ये नदियां प्लास्टिक कचरा ढोने के लिए हाईवे की भूमिका निभाती हैं। दरअसल प्लास्टिक पेट्रोलियम और दूसरे केमिकल से बनी एक सिंथेटिक उत्पाद है। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बल्कि इसके टूटने में भी सैकड़ों साल लग जाते हैं। और इसका नतीजा यही है कि प्लास्टिक कचरा लैंडफिल और जल स्रोतों से इकट्ठा होता जा रहा है, पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक कचरे का सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले प्रभाव जो हैं उनमें से एक जल स्रोत का बढ़ता प्रदूषण है। समुद्री मलबे की बात करें तो करीब 90% हिस्सा असल में प्लास्टिक कचरा है और इसके 5 ट्रिलियन से ज्यादा टुकड़े हैं जो अहम जल स्रोतों और लैंडफिल को हर तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। या यूं कहें कि प्लास्टिक हर चीज में जहर घोल रहा है। नदियों के साथ समुद्रों में भी हर साल करीब 10 लाख समुद्री पक्षी और 1 लाख के करीब मैमल्स प्लास्टिक कचरों के चलते मौत की मुहिम में समा जाते हैं। जहर घोल रहा प्लास्टिक। प्लास्टिक का कचरा बढ़ता जा रहा है और इसने धरती के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्लास्टिक अब हर महासागर, समुद्र, नदी, वेटलैंड और झील में अपनी जगह बना चुका है। प्लास्टिक के कचरे का पहाड़ बनता जा रहा है। ये सिर्फ नदियों और महासागरों के जल को ही प्रदूषित नहीं कर रहा है, तो उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है। दरअसल प्लास्टिक का कचरा आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, बल्कि ये 5 मिलीमीटर से भी कम लंबाई वाले छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों में बढ़ जाता है और इन छोटे छोटे टुकड़ों को माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। नदियों और महासागरों में पाए जाने वाले सैकड़ों प्रजातियों में प्लास्टिक के टुकड़ों के पाए जाने के सबूत मिले हैं। इसमें समुद्री कछुओं की 86% प्रजातियां, सभी समुद्री पक्षी प्रजातियों में ये 44% के करीब मौजूद हैं। कई रिसर्च से इस बात की पुष्टि की गई है कि माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी लीवर और सेल्स के साथ ही रिप्रोडक्शन पर असर डालती है। प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। बट जीवन मुश्किल तो हो गया है, मगर ये हमारे संसाधनों को, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो परमात्मा ने हमें दिए हुए हैं, ये उनको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने का बड़ा सीधा सीधा सा नुकसान है। सबसे पहले तो हमारा हेल्थ का नुकसान, हमारी सेहत का नुकसान। आज प्लास्टिक जो है सबसे मुश्किल जगह है, यानी हमारे खून में पहुंच चुका है। खून में पहुंचने का कारण यह है कि आज की डेट में जब हम खाना खाते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की जो इस्तेमाल करते हैं। पानी का तो ये है, पानी प्लास्टिक के अलावा जो है किसी भी चीज़ में मिल नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि प्लास्टिक के जो हमारे बर्तन हो गए, या हमारी पॉलीथीन पन्नियाँ हो गई, या हमारी बोतलें हो गई, ये बहुत सुरक्षित हैं, देखने में बहुत सुंदर है, मगर ऐसा नहीं है। जब प्लास्टिक को उसके अंदर में रखा जाता है तो उसके बहुत छोटे छोटे कण, जो कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, वो घुल के हमारे शरीर में जा रहे हैं। और हमारे शरीर में जाने से जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज
हम लोग जो है तमाम तरीके के कैंसर से जो है जूझ रहे हैं। आज आपको हर व्यक्ति पता लगेगा कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी बीमारी से जूझ रहा है, चाहे वो जो है उसके त्वचा के कैंसर का हो, खून के कैंसर का हो। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे सांसों में जब ये प्लास्टिक जा रहा है, हमारे फेफड़ों तक पहुंच रहा है, तो हमें सांसों से संबंधित जो है हमें जो है बीमारियां होती चली जा रही हैं। नए रिसर्च से ये बात भी सामने आई है कि लार्वा मछलियां अपने अंडे को बचाने के लिए नैनो फाइबर खा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 51 ट्रिलियन से ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक के कण पहले ही दुनिया भर के समुद्रों में फैल चुके हैं और इस बात का अनुमान भी लगाया गया है कि अगर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम नहीं किया जाता है, 99% समुद्री प्रजातियां माइक्रो प्लास्टिक खा लेंगी। इंडस्ट्रीज जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल अपनी हर चीज की पैकिंग में कर रही हैं। आज सड़क पे जब आप चलते हैं तो सड़क के जो है सड़कें भी कहते हैं कि हम प्लास्टिक से बना रहे हैं। सड़क के ऊपर जो गति अवरोधक लगे हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। घर में, समाज में इस्तेमाल होने वाली हर चीज जो है प्लास्टिक की मिल रही है। तो इसका पूर्ण तरीके से प्रतिबंध तो मुझे लगता है बड़ा नामुमकिन सा है, बट इसके इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा सकता है और नियंत्रित करने के साथ साथ इसके डिस्पोजल का बहुत उचित तरीके से निपटान ये बहुत जरूरी है। तभी हम लोग जो है प्लास्टिक की समस्या से जो है एक तरीके से पार पा पाएंगे। माइक्रो प्लास्टिक हर साल लाखों जलीय जानवरों को उलझाता है, गला घोटता है और मार डालता है। समुद्र की सतह पर तैरने वाले माइक्रो प्लास्टिक सतह के तापमान और पानी के गुणों को भी प्रभावित कर सकते हैं और उनके माध्यम से अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन प्रभाव पैदा कर सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का कहर सिर्फ जलीय जीव जंतुओं पर ही नहीं है, बल्कि स्थलीय जीव जंतुओं के लिए खतरा बनता जा रहा है। समुद्र में फेंके जाने वाला प्लास्टिक आखिर में किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाता है। असल में लैंडफिल और दूसरे वातावरणों में प्लास्टिक कचरे से माइक्रो प्लास्टिक जमीन और आसपास के जल स्रोतों से रिश्ता है। प्लास्टिक से प्रदूषित जमीन की पैदावार के इस्तेमाल के जरिए वो इंसानी शरीर में भी पहुंच रहा है। रिसर्च के मुताबिक सेब और नाशपाती जैसे फलों में प्रति ग्राम 1,95,500 और 1,89,500 प्लास्टिक के कण होते हैं, जबकि ब्रोकली और गाजर जैसी सब्जियों में प्रति ग्राम औसतन 1 लाख से अधिक प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। नेचुरल बैलेंस तो डिस्टर्ब होता ही है, बल्कि ह्यूमन लाइफ भी थ्रेट में है। जो इतने सारे टॉक्सिक केमिकल्स इसमें यूज होते हैं, जैसे बिस्फेनाइल ए, थैलेट एक्सेट्रा, ये सब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं और इन सब से कैंसर भी और अदर रिप्रोडक्टिव डिजीजेस के भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये फूड चेन में भी एक्यूमुलेट हो जाता है। बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू ये हमारे को स्किन कैंसर कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा है, देन इसके अलावा COPD है, लंग कैंसर है। तो ह्यूमंस के लिए भी बहुत खतरनाक है, खासकर कि जो लोग इसकी रिसाइकलिंग या अपटेक बनाने में इन्वॉल्व हैं। जो टॉक्सिक फ्यूम्स होती हैं वो उनको इनहेल करते हैं और उनकी इनहेलेशन से इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, जैसे कि लंग कैंसर और कई तरह की बीमारियां उनके साथ जुड़ जाती है। और जो माइक्रोप्लास्टिक का इंजेक्शन जैसे हम करते हैं तो वो हमारे सिस्टम में माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हमारे, इनफैक्ट एक स्टडी ने बताया है कि हम ऑलमोस्ट एक छोटे जो है कार्ड, हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है, उतना बराबर माइक्रोप्लास्टिक हम इंजेस्ट कर रहे हैं। इवन ब्लड सैंपल में भी काफ़ी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। हर साल एक इंसान 52,000 माइक्रोप्लास्टिक कणों को निगल रहा है। जिस प्रदूषित वातावरण में हम सांस लेते हैं, अगर उसे भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 1,21,000 कणों तक पहुंच जाएगा, जो हर दिन 320 प्लास्टिक पार्टिकल्स के बराबर है। दरअसल प्लास्टिक और उसके उत्पादों ने अब इंसानी जिंदगी पर भी खतरे को बढ़ा दिया है। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 9 तरह की प्लास्टिक के कण खाने पीने के सामानों के साथ दूसरे तरीके से इंसान के पेट में पहुंच रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता लिम्फेटिक सिस्टम के साथ लीवर तक पहुंचकर बीमारियों से लड़ने की क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन नाम की गैस निकलती है जो कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं और इसके अलावा प्लास्टिक की वजह से कई तरह की जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। फैल रही जानलेवा बीमारियां
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अलावा प्लास्टिक से स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें BPA और फथलेट्स जैसे रसायन होते हैं। प्लास्टिक बैग्स जब अल्ट्रा वायलेट रेंज के करीब में आती है तो इनमें ग्रीन हाउस गैस निकलती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से शीशा, कैडमियम और पारा जैसे केमिकल सीधे इंसानी शरीर के संपर्क में आते हैं। ये जहरीले पदार्थ कैंसर, जन्मजात विकलांगता, इम्यून सिस्टम और बचपन में बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। प्लास्टिक की पानी की बोतलें या खाद्य पैकेजिंग सामग्री में BPA यानी स्वास्थ्य बिस्फेनॉल A जैसे दूसरे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। BPA जब शरीर में प्रवेश करता है तो यह हमारे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। BPA थायराइड हार्मोन रिसेप्टर को कम करता है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। प्लास्टिक के कारण हम कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन नाम की गैस निकलती है, जिसके कारण कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। प्लास्टिक का जो हम लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसने सबसे ज़्यादा जो नुकसान इंसान को पहुंचाया और उससे भी ज़्यादा नुकसान जो है जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उस पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। जीवन जीने के लिए प्रकृति ने सब कुछ जो है मुफ्त में दिया हुआ है, यानी सब कुछ फ्री में दिया हुआ है। हवा, पानी, जमीन, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे जीवन की मूलभूत ज़रूरतें हैं और ये परमपिता परमेश्वर ने हमें बिल्कुल फ्री में दी हुई हैं। बट जब हम इस प्लास्टिक का जो है हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चालू कर दिया, जीवन के हर क्षेत्र में प्लास्टिक का इस्तेमाल अब हम लोग कर रहे हैं, तो और उसका जो है डिस्पोजल सही तरीके से ना हो पाने के कारण जो है आज सबसे पहले जो है हमारी हवा जो है ख़राब हो गई है। यानी जिस हवा के अंदर में हम लोग सांस ले रहे हैं वो जहरीली हो गई है। हमारे चारों तरफ प्लास्टिक के जो है कण, इतने महीन कण जो है हवा में तैर रहे हैं, वो हमारी सांसों के साथ जो है हमारे शरीर में जा रहे हैं। अब हमारे शरीर में, क्योंकि हमारा शरीर इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसके अंदर में कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल प्लास्टिक टाइप का ये पच नहीं पाएगा, यानी इस जो हमारा शरीर है इसको निपटारा नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे सांसों के साथ, हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर के अन्य अंग में, और जब रक्त में पहुंच रहा है तो रक्त के साथ साथ हमारे हर अंग के अंदर में जा रहा है और जिससे हमारा शरीर का जो है संतुलन बिगड़ गया। मानव प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी की पुष्टि की जा चुकी है। ये अपने साथ ऐसे पदार्थ ले जाता है जो हार्मोन के नियमित को कंट्रोल करने के काम पर असर डालता है। मानव स्वास्थ्य पर ऑक्सीडेटिव तनाव के साथ साथ क्रोनिक DNA क्षति और सूजन जैसा लंबा प्रभाव डालते हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक निर्माण के समय निकलने वाली जहरीली गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है। प्लास्टिक की बैग्स में स्टोर किया गया या रखा हुआ खाना बहुत जल्द खराब होने लगता है। प्लास्टिक के तत्वों के भोजन में मिल जाने से अस्थमा, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक बैग्स पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ा रहा है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक किडनी और गले की बीमारी, बांझपन और हार्मोन बिगड़ने का बड़ा कारण प्लास्टिक की थैलियों में गर्म खाने को पैक करने की वजह है। खाना पैक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की थैलियों में पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टाइनिन होता है जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। प्लास्टिक हर तरह से नुकसानदेह है और इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके कचरों का हर जगह अंबार लगता जा रहा है। पर्यावरण के साथ हेल्थ पर पड़ने वाले असर को देखते हुए अब बेहद जरूरी हो गया है कि इस पर लोग अपनी निर्भरता को कम करें और वैकल्पिक व्यवस्था पर गौर करें। धरती पर प्लास्टिक के बोझ को कम करके ही एक स्वच्छ, स्वस्थ और ज्यादा टिकाऊ भविष्य बनाने की उम्मीद भी की जा सकती है। प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर इसके इस्तेमाल तक परहेज करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लास्टिक से धरती को मुक्त तभी किया जा सकता है जब इसमें हर कोई प्लास्टिक के इस्तेमाल को ना कहेगा। प्लास्टिक प्रदूषण और बचाव। दुनिया भर में हो रहे प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके कचरे से होने वाली परेशानियां अब अलार्मिंग स्टेज में पहुंच गई है। मौजूदा वक्त में ही इसका निपटारा एक चुनौती है और अगर इसका इस्तेमाल कम नहीं हुआ तो इकोसिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों के टिफिन और पानी की बोतल आदि के लिए प्लास्टिक वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के टिफिन में न तो गर्म खाना रखें, न ही इसे माइक्रोवेव करें। इससे प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स के पिघलने और उसके खाने में मिल जाने की संभावना बनी रहती है। प्लास्टिक के डिब्बों में खाने पीने का सामान नहीं खरीदें, इससे जहरीले पदार्थों से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक का कचरा भी कम होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल न करें।
दोबारा इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल, कपड़े की किराने की थैलियां और कांच के कंटेनर का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर विकल्प है। इससे हेल्थ को तो नुकसान नहीं ही होगा, साथ ही आर्थिक नुकसान को भी कम से कमतर किया जा सकेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन हो जो कि मैन्युफैक्चरर्स को डिस्करेज करें सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए, और उसके लिए कुछ हम इवन कंज्यूमर्स पर भी कुछ बैन लगाएं जिससे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का ना मार्केट में आ पाए। और जो लोग नहीं मानते हैं इस बात को, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों चाहे वो कंज्यूमर्स हों, और उसकी एक सेट गाइडलाइंस हों प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके अलावा हमें एक अल्टरनेटिव्स भी प्रोड्यूस करने चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉर्न can be used, corn waste can be used for instead of plastic and foam. Then also husk can be used. So sustainable degradable materials should be used, alternative products should be used to accelerate the transition मतलब from plastic to the sustainable products. फिर उसके अलावा हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चला सकते हैं जिससे कि लोग मोटिवेट हों कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ना खरीदें, उसके अलावा वो बैग्स ले जाएं या कंटेनर्स ऐसे यूज़ करें या अपनी बॉटल्स कैरी करें जिससे कि वो प्लास्टिक को बढ़ावा ना दें। वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्यावरण धरती, पशु पक्षी ही नहीं, खुद इंसान के लिए भी प्लास्टिक, खासकर यूज एंड थ्रो पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल बेहद ही खतरनाक है। लोगों में इसको लेकर जागरूकता की कमी है। पॉलीथीन बैग में सब्जी या फल बंद करके रखने से उन तक हवा नहीं पहुंच पाती है। पॉलीथीन बैग में रखे सामान पर बैक्टीरिया जल्दी पनपता है जिससे वह सामान जल्दी खराब हो जाता है। पॉलीथीन बैग में गर्म खाना पैक करने से भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। इन केमिकल से हार्मोनल बदलाव जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। प्लास्टिक महामारी से निपटने के लिए एक अच्छा पहला कदम एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन और खपत पर प्रतिबंध लगाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2021 तक दुनिया भर के 77 देशों ने प्लास्टिक बैग पर किसी न किसी तरह का प्रतिबंध पारित किया है। प्रतिबंध पर अमल हो, इस पर गौर करने की जरूरत है। इसके साथ ही दुनिया भर में रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की जरूरत है। रिसाइकलिंग के काफ़ी चैलेंजेस भी है बिकॉज जो प्लास्टिक है उसकी काफ़ी वैरायटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल पेट है, देन HDP है, देन इसके अलावा PVC है। सो हर एक तरह के प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की अलग प्रोसीजर है जिससे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है, एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि काफ़ी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है इसके लिए, जैसे कि कलेक्शन, फिर उसके बाद उसकी सॉर्टिंग, देन रीसाइकलिंग। तो स्पेशली कि डेवलपिंग कंट्रीज में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है इनकी रिसाइकलिंग के लिए, जिससे कि फिर वो लैंडफिल्स में या इंसिनेटर्स में ही चला जाता है। तीसरा जो है बैरियर, इकोनॉमिक बैरियर भी है, जैसे कि नया प्लास्टिक बनाने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है जबकि रिसाइकलिंग का कॉस्ट हाई है। तो इसलिए इकोनॉमिक वायबिलिटी रिसाइकलिंग में नहीं आ पाती। और लास्टली डाउन साइक्लिंग प्रोसीजर है। डाउन साइक्लिंग का मतलब ये है कि इनडेफिनेट टाइम प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जब उसको रिसाइकल करते हो तो उसकी क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है, तो दैट लिमिट्स द टाइम्स इट कैन बी रिसाइकल। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।